नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है साहित्य ज्ञान मंच चैनल पर। और आज हम इस सीरीज को बढ़ाते हुए आज आपके सामने लेके आएंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द लेके आएंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और आपको हर परीक्षा में उन पर्यायवाचियों का सामना करने को मिलता है। तो ऐसे पर्यायवाची शब्द आपके सामने लेके आएंगे जो प्रत्येक परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, अब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि पहले तो पर्यायवाची शब्द होते क्या है, पर्यायवाची किसे कहते हैं। हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि पर्यायवाची किसे कहेंगे। तो देखिए, पर्याय का जो अर्थ होता है, देखो पर्यायवाची कैसे बना है। पर्यायवाची शब्द है ना, संस्कृत से का शब्द है पर्याय। देखिए, पर्याय पर्याय का अर्थ होता है पर्याय प्लस वाची। पर्याय प्लस वाची से पर्यायवाची शब्द बना है। अब पर्याय का अर्थ होता है एक ही अर्थ वाला अन्य रूप, एक ही अर्थ वाला अन्य रूप या शब्द, मतलब जिसका एक ही अर्थ हो, ऐसे शब्द को पर्याय कहते हैं। और वाची का मतलब क्या होता है? वाची का अर्थ होता है बोलने वाला या शब्द, या तो बोलने वाला होता है, बोलने वाला। ठीक है, तो ये हो गया पर्यायवाची। अब पर्यायवाची जो एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं किंतु उनके रूप अलग अलग होते हैं। जो अर्थ तो उनका एक होता है, जैसे जिनका अर्थ क्या होता है, अर्थ एक होता है और उनका रूप अलग अलग होता है। रूप अलग अलग होता है, अलग अलग रूप क्या होता है, अलग अलग। अर्थ होता है उनका एक, अर्थ एक और रूप अलग अलग होता है। अब कैसे? जैसे मान लीजिए आप जल का पर्यायवाची की बात करें हम लोग, तो जो जल का पर्यायवाची है वो है वारी। आप सब जानते हैं कि वारी और नीर, मान लीजिए नीर, बिल्कुल सरल पर्यायवाची जो आपको देखने को मिलते हैं, आप सबको पता होगा। अब देखिए, जल का जो पर्यायवाची है वो वारी भी होता है, नीर भी होता है। तो इसमें क्या है, अर्थ तो एक ही है दोनों का, जल, और इनका जो रूप है अलग अलग है, क्योंकि वारी शब्द का अलग रूप है और नीर शब्द का अलग रूप है। तो शब्दों का रूप एक है लेकिन जिनका अर्थ है वो क्या है, समान है। तो ऐसे शब्द जिनका रूप अलग अलग होता है और अर्थ समान होता है, वे शब्द क्या कहलाता है, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो आज की सीरीज में हम आपके सामने लेके आए हैं ऐसे पर्यायवाची शब्द जो लगातार पिछली परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करो जितना हो सके। देखिए, आने वाली परीक्षाओं में जैसे सेकंड ग्रेड हो गया या वीडियो हो गई और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, इनमें से बहुत सारे सवाल आपके सामने आने वाले हैं। आप इनको ध्यान से देखिए अच्छे से, तो आपके पर्यायवाची के सवाल गलत नहीं होंगे। अब देखिए, अली का पर्यायवाची है, अली का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको अली का पर्यायवाची क्या है इसमें, देखिए अली का पर्यायवाची देखिए मधुप, सही आंसर हो जाएगा मधुप। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची है। अब सूर्य का पर्यायवाची क्या है इसमें, देखो अंशु, ये किरण का पर्यायवाची है। प्रकाश भी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। रश्मि भी पर्यायवाची ये किरण का है। ठीक है, फिर देखिए सविता है सूर्य का पर्यायवाची। और देखिए, ऐसे सवाल है जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए। ये थर्ड ग्रेड की परीक्षा 2023 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये भी थर्ड ग्रेड 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इन्हीं में से आपके सामने आने वाले हैं नेक्स्ट परीक्षाओं में प्रश्न। तो इसमें क्या हो जाएगा, सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा सविता। तो अली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मधुप। अब अली किसे कहते हैं, हमें यह भी पता होना चाहिए। देखिए, अली का पर्यायवाची शब्द क्या है, मधुप। तो हमें यह भी जानना चाहिए कि अली किसे कहते हैं पहले तो, और अली के पर्यायवाची और क्या क्या हो सकते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो भंवरा होता है उसे कहते हैं अली। क्या कहते हैं, अली। और भंवरा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, भंवरा के पर्यायवाची होते हैं भ्रमर। क्या होते हैं, भ्रमर के अलावा भ्रंग, मधुप तो ये आ गया, तो मधुप होते हैं। और उसके अलावा होता है मधुकर, भंवरा, भ्रमर, भ्रंग, मधुकर। मिलिंद होता है। और होता है
शिलीमुख, शिलीमुख भी भौरा का पर्यायवाची होता है। शिलीमुख, शिलीमुख, शिलीमुख भी भौरे का पर्यायवाची होता है। तो भौरे का पर्यायवाची हमें ध्यान रखना है क्या क्या होता है। अली होता है, मधुप होता है, शिलीमुख होता है, भौरा होता है, भ्रमर होता है, भृंग होता है, मधुकर होता है और मिलिंग होता है। तो ये सब क्या है, भौरे के पर्यायवाची है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि भौरे के क्या क्या पर्यायवाची है। इनमें से कोई सा भी पर्यायवाची भौरा का आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर्य का पर्यायवाची शब्द। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो हमें ध्यान रखने हैं क्या क्या होते हैं सूर्य के पर्यायवाची शब्द। थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द होंगे, देखिए सूर्य के पर्यायवाची देखिए अब आप यहाँ पे आदित्य, 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 आदित्य के अलावा होता है सूर्य के पर्यायवाची दिनकर, दिनकर, आदित्य, दिवाकर, दिनकर, दिवाकर, आदित्य, और होता है भास्कर, 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 भास्कर के अलावा भानु, भानु, भानु और रवि, रवि, ठीक है। जैसे राम की शक्ति पूजा में आता है ना, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का अपराज्य स्वर, ठीक है। तो ये रवि भी सूर्य का पर्यायवाची होता है। अंशुमान, अंशुमान, अंशुमान होता है। फिर देखिए प्रभाकर, प्रभाकर भी किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है। प्रभाकर के अलावा होता है इसका मार्तंड, मार्तंड, मार्तंड भी किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है। और सूरज भी सूर्य का पर्यायवाची है। सूरज, सूरज जो सामान्यतः किसी का नाम भी होता है सूरज, ठीक है। तो सूरज भी किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य के देखिए इतने सारे पर्यायवाची है, इनको आप लिखते रहिए और याद करते रहिए। आदित्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, रवि, अंशुमान, प्रभाकर, मार्तंड, भास्कर, सूरज, ये सब किसके पर्यायवाची है, सूर्य के पर्यायवाची। और सविता, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है सूर्य का, सविता। फिर देखिए नेक्स्ट, किस समूह में अश्व के सभी पर्यायवाची हैं, किस समूह में अश्व के सभी पर्यायवाची है। तो आपको देखिए अश्व के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं ये आपको इसमें देखना है। तो देखिए आप पहचानो कि ऐसा कौन सा समूह है जिसमें तीनों जो है वो अश्व के पर्यायवाची है। तो देखिए अश्व के पर्यायवाची घोटक, सोम, कानन, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि घोटक तो घोड़े का होता है और ये पर्याय इसका सोम और कानन घोड़े का नहीं है। फिर देखिए पुरंदर, आम्र और विभु, ये भी नहीं है। घोड़ा, तुरंग, हये, देखिए ये घोड़ा, तुरंग और हये ये तीनों क्या है, घोड़े के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा घोड़े के पर्यायवाची होते हैं अश्व, अश्व होते हैं, अश्व और हये, हये आ गया। तुरंग होते हैं, घोटक, घोड़ा का घोटक भी होता है, घोटक, घोटक, अश्व, और बाजी भी होता है, बाजी, बाजी भी किसका पर्यायवाची है, घोड़े के पर्यायवाची। तो घोड़ा, तुरंग, हये, अश्व, घोटक और बाजी, ये आपको 5 पर्यायवाची हो गए, जो आपको 5-6 पर्यायवाची जो आपको घोड़े के याद रखने हैं। फिर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए आपको इसमें सही आंसर हो जाएगा तोय, तड़ाग, आपगा, तोय, तड़ाग परस्पर पर्यायवाची नहीं है। देखो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको नहीं को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि नहीं है या है। तो ये ऐसा समूह छांटना है जिसमें तीनों शब्द आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए इसमें तोय, तोय किसका पर्यायवाची है आपको पता है, पानी का पर्यायवाची है। तड़ाग और आपगा, तड़ाग और आपगा, तो तड़ाग का क्या है, तड़ाग होता है तालाब का, तड़ाग होता है तालाब का पर्यायवाची। तोय होता है पानी का, आपको पता है, ठीक है। और आपगा, आपगा होता है नदी का पर्यायवाची है। आपगा किसका है, नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये सब क्या है, तीनों अलग अलग के पर्यायवाची है। तोय पानी का है, तड़ाग तालाब का है, आपगा नदी का है। तो ऑप्शन अ हो जाएगा। अब लेकिन हमें देखना चाहिए कि इप्सा, स्प्रा और वांछा ये तीनों पर्यायवाची है, ठीक है।
इप्सा, स्प्रा और वांछा। तो इसमें इप्सा, स्पृहा और वांछा ये सब क्या है, इच्छा के पर्यायवाची है। ठीक है। फिर देखिए नीले, सदन और निकेतन ये सब क्या है, घर के पर्यायवाची। किसके है, घर के पर्यायवाची है। तो आपको याद रखना है नीले, सदन और निकेतन। फिर देखिए कोविद, शुद्धि और बुद्ध ये सब क्या है, ये सब इसके पर्यायवाची है। ये सब है विद्वान के। इनका अर्थ होता है विद्वान, विद्वान या महान या पंडित। ठीक है। तो इसके पर्यायवाची कोविद होते हैं, सुधी होते हैं, बुद्ध होते हैं, मनीषी होते हैं, प्राज्ञ होते हैं, धीर और विचक्षण ये सब किसके पर्यायवाची है, विद्वान के पर्यायवाची है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, आपस में पर्यायवाची नहीं है, ऐसा विकल्प आपको देखना है। तो कौन सा विकल्प है ऐसा, देखिए इसमें राक्षस, मनुजाद और दैत्य, राक्षस, मनुजाद और दैत्य ये सब राक्षस के पर्यायवाची है। ठीक है। परसून, कुसुम और पल्लव, परसून, कुसुम और पल्लव ये सब परसून और कुसुम ये सब तो ये दोनों पर्यायवाची किसके हैं, ये फूल के पर्यायवाची शब्द है। पुष्प के या फूल के, पुष्प या फूल के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन जो पल्लव है वो जो नया पत्ता होता है, नए पत्ते का पर्याय है। पल्लव क्या है, नए पत्ते का पर्याय है। तो इसलिए ये दोनों अलग अलग है, तो ये परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ब हो जाएगा। फिर देखिए पीयूष, सुधा और अमृत ये सब अमृत के पर्यायवाची है। अमी, सुधा, पीयूष ये सब किसके हैं, अमृत के पर्यायवाची है। फिर देखिए गंगा, तिरपतगा और अलकनंदा ये सब गंगा के पर्यायवाची है। तो आपस में पर्यायवाची शब्द हो गया। ये देखिए स्कूल लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया सवाल है आप 2022 में, तो ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। फिर देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर का पर्यायवाची नहीं है, सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो देखना है। तो अंबुधि, अंबुधि, अंबु मतलब होता है पानी और अंबुधि का मतलब होता है समुद्र, समुद्र। ठीक है। और सागर का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो समुद्र और सागर दोनों आपस में पर्यायवाची शब्द है। फिर देखिए रत्नाकर, रत्नाकर भी क्या है, सागर का पर्यायवाची है। फिर देखिए वारिस, वारिस, वारी मतलब जल और वारिस मतलब समुद्र, तो ये भी क्या है, समुद्र का पर्यायवाची है। फिर देखिए निर्जर, निर्जर का मतलब होता है देवता जो कभी जर नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता है। ठीक है। तो निर्जर देवता होता है। तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्जुन के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। देखिए आपको वुमेन सुपरवाइजर 2019 के एग्जाम में पूछा गया है और टैक्स असिस्टेंट 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसा कौन सा है जो अर्जुन के पर्यायवाची शब्द है। अर्जुन के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं देखिए, धनंजय, गुडाकेश, धर्मराज और सुरेश। देखो धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है, गुडाकेश भी अर्जुन का पर्यायवाची है, लेकिन धर्मराज और सुरेश, धर्मराज पर्यायवाची है युधिष्ठिर का। किसका, युधिष्ठिर का। धर्मराज पर्यायवाची किसका है, युधिष्ठिर का। और सुरेश किसका पर्यायवाची है, सुरेश पर्यायवाची है इंद्र का, सुरेश है इंद्र का पर्यायवाची। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आपको क्या पहचानना है, सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची होने चाहिए। फिर देखिए धनंजय, पार्थ, धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है, पार्थ भी अर्जुन का पर्यायवाची है। पार्थ, धनंजय, पार्थ, धनंजय, पार्थ। और देखिए इसमें धनंजय, पार्थ भी अर्जुन का पर्यायवाची हो गया। कौनते, कौनते भी अर्जुन का पर्यायवाची है और गुडाकेश भी अर्जुन का पर्यायवाची है। तो ये चारों ऑप्शन क्या है, ऐसे हैं जो अर्जुन के पर्यायवाची है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ब। लेकिन इसमें देखिए धवल, धवल, धवल है सफ़ेद का, सफ़ेद का होता है धवल। अवनीश, अवनीश है राजा का पर्यायवाची। अवनी मतलब पृथ्वी और ईश मतलब ईश्वर। तो राजा का पर्यायवाची है ये अवनीश, राजा का पर्यायवाची है अवनीश, राजा का। और धवल होता है सफ़ेद का। पार्थ और धनुर्धर दोनों अर्जुन के पर्यायवाची है। ये भी क्या है, अर्जुन के पर्याय है, अर्जुन के पर्यायवाची है। फिर देखिए गुडाकेश भी अर्जुन के पर्यायवाची है। धर्मराज, धर्मराज युधिष्ठिर का पर्यायवाची है।
किसका पर्यायवाची है? युधिष्ठिर का। और निसंगी, निसंगी किसका पर्यायवाची है? निसंगी ये वस्तु द्रव्य का कोई पर्यायवाची है, ये जिसका अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। धनुर्धारी का निसंगी पर्यायवाची होता है। फिर वस्तु किसी पदार्थ का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? अब केस का पर्यायवाची नहीं है वो आपको पहचानना है। अब देखिए कुंतल केस का पर्यायवाची, केस मतलब जो बाल का पर्यायवाची पूछ रहा है। ठीक है, कुंतल बाल को बोलते हैं। कच्छ भी क्या होते हैं? बाल होते हैं। और शिरो मतलब सिर पे से जो रू निकलती है, शिरोरू बाल जो सिर से निकले वो होता है बाल। ठीक है, तो सिर से क्या निकले होते हैं? सींग थोड़ी होते हैं, बाल निकले होते हैं इंसान के, तो इसलिए शिरोरू हो गया। फिर देखिए शरोरू है, शरो मतलब होता है सरोज। ठीक है, और सरोरू मतलब तालाब। सरोरू का मतलब होता है, ये है तालाब का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? तालाब का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो धनुष का पर्यायवाची नहीं है वो आपको पहचानना है इसमें। देखिए विशिक धनुष का पर्यायवाची नहीं है। और एक किसका पर्यायवाची है फिर धनुष का नहीं है? तो ये है बाण का पर्यायवाची शब्द है। बाण आप जानते हो, तो धनुष में रखकर जो चलाया जाता है वो बाण होता है। तो ठीक है, बाण विशिक, बाण का पर्यायवाची है विशिक। ये राजस्थान ऐसा 2018 में पूछा गया सवाल है, विशिक बाण का पर्यायवाची शब्द होता है। तो आपको इसमें धनुष का पर्यायवाची देखना है। धनुष का होता है कोदंड। किसका? धनुष का पर्यायवाची है कोदंड। फिर सरासन भी किसका पर्यायवाची है? धनुष का पर्यायवाची है। और चाप भी किसका पर्यायवाची है? धनुष का पर्यायवाची। ठीक है, तो आपको चाप, कोदंड और सरासन ये याद रखना है। ये सब किसके पर्यायवाची है? धनुष के पर्यायवाची। फिर देखिए किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? अग्नि, वहनी, अनिल। अग्नि, वहनी और अनिल। तो इसमें अग्नि, वहनी ये सब आग के पर्यायवाची है, लेकिन अनिल क्या है? हवा का पर्यायवाची। देखो वहनी और अग्नि ये सब क्या है? आग के पर्यायवाची है। ठीक है, लेकिन जो अनिल है, अनिल तो होता है हवा का पर्यायवाची और अनल होता है आग का पर्यायवाची। अनल है आग का, अनल है आग का पर्यायवाची, आग का। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर देखिए पाषाण, अस्म और उत्पल। पाषाण, अस्म और उत्पल। पाषाण और अस्म हो गए इसमें पत्थर के पर्यायवाची शब्द, लेकिन उत्पल होता है कमल का पर्यायवाची। ये क्या है? पाषाण और अस्म है पत्थर के पर्यायवाची शब्द है। किसके पर्यायवाची शब्द है? पत्थर के। लेकिन उत्पल होता है कमल के पर्यायवाची शब्द। किसके पर्यायवाची शब्द? कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे, व्योम, नभ और अंबर ये सब क्या है? व्योम भी आकाश का पर्यायवाची है, नभ भी आकाश का और अंबर भी आकाश का। तो इसमें ऑप्शन स बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है? तीनों आपस में पर्यायवाची है। फिर देखिए पयोधर, इसमें देखिए पयोधर, उरोज और सरोज। पयोधर, उरोज और सरोज। तो इसमें पयोधर और उरोज ये स्तन के पर्यायवाची है, लेकिन सरोज किसका पर्यायवाची है? सरोज तो किसका है? कमल। सरोज होता है कमल का पर्यायवाची, कमल। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है? आपको राक्षस का पर्यायवाची नहीं है वो पहचानना है, जो राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। देखिए दनुज, मनुजाद राक्षस का पर्यायवाची है, धनुज राक्षस का पर्यायवाची है, दानव राक्षस का पर्यायवाची है, और यायावर होता है जो घुमक्कड़ होता है, जो यात्राएं करता रहता है, वो होता है यायावर। और हिंदी वाले तो जानते हैं अच्छी तरह, जो राहुल शंकर करते हैं इनको घुमक्कड़ शास्त्र के रूप में का उनका साहित्य को माना जाता है, और वो यायावर जीवन जीते थे। तो इसलिए आप सबको पता होगा कि यायावर किसे कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋजु शब्द का पर्यायवाची है। ऋजु शब्द का
ऋजु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है वो आपको पहचानना है इसमें से। ऋजु शब्द का पर्यायवाची है, ऋजु शब्द का पर्यायवाची है। तो ऋजु का मतलब होता है टेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा। तो ये टेढ़ा, वक्र, वक्र क्या हो जाएगा? ऋजु का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सीधा, भंगुर, कठोर ये सब इसके पर्यायवाची नहीं है। फिर देखिए किस विकल्प के सभी परस्पर पर्यायवाची है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द आपस में पर्यायवाची है, वो शब्द आपको पहचानना है। गलत, अशुचि और लुप्त। देखो गलत और लुप्त तो ठीक है, लेकिन अशुचि होता है, अशुचि अपवित्र को कहा जाता है। जो अपवित्र के लिए अशुचि शब्द का प्रयोग होता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपस में परस्पर पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो अपवित्र, लुप्त, गायब, पवित्र। क्या पूछ रहा है? किस विकल्प के सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो आपस में नहीं है ना तीनों। अशुचि का अर्थ होता है अपवित्र, और लुप्त का मतलब गायब होना होता है, गलत का मतलब गलत होता है। तो ये ऑप्शन असही हो जाएगा क्योंकि आपस में पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए इसमें व्याल, उरग और पनग ये किसके पर्यायवाची है? आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना इसको। व्याल, उरग और पनग ये वैसे मैं बता दूं आपको, ये सर्प के पर्यायवाची। सर्प किसके पर्यायवाची है? सांप। सर्प, सांप, पन्नग, उरग और व्याल। फिर देखिए रजनी, यामिनी, निशी ये सब रात्रि के पर्यायवाची है। बीती, विभावरी, जागरी, अमर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, है ना। रजनी ये रात्रि, यामिनी, निशी ये सब रात्रि के पर्यायवाची है। तो आपस में सब पर्यायवाची हो गए। फिर रश्मि, अंशु और मयूख ये सब किसके पर्यायवाची है? ये सब किरण के पर्यायवाची है, सूर्य किरण के। रश्मि, अंशु और मयूख। अंशु से अंशुमाली बना जो सूर्य का पर्यायवाची है। तो अंशुमाली किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का। लेकिन अंशु किसका पर्यायवाची है? और वो है किरण का पर्यायवाची। ये देखिए एसआई एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको इसमें पहचानना है जो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें देखिए इंदिरा लक्ष्मी का पर्यायवाची है, कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची है, रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची है, और इला क्या है? पृथ्वी के पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी के पर्यायवाची है इला। तो इसलिए ऑप्शन द सही हो जाएगा। फिर देखिए इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें देखिए पानी, पानी का मतलब होता है पानी का मतलब होता है हाथ। क्या होता है? पानी का मतलब होता है हाथ। जैसे वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा है, तो वीणा पानी किसका पर्यायवाची है? ये है सरस्वती का पर्यायवाची है। लेकिन आपको इसमें पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है? आपको इसमें पूछ रहा है स्त्री के लिए। तो आपको स्त्री का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो स्त्री का पर्यायवाची होगा, इसके पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें ऑप्शन अ सही हो जाएगा क्योंकि पानी हाथ का पर्यायवाची है। बाकी वनिता, कामिनी और ललना, वनिता, कामिनी ये सब क्या है? ये सब स्त्री के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, देखिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्थ, गुडाकेश, सव्यसाची और धनंजय। देखिए इसमें नया पर्यायवाची शब्द आया है सव्यसाची। और गुडाकेश, पार्थ, धनंजय, सव्यसाची ये सभी शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो हम पिछले पर्यायवाची में अभी जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये सारे पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे। तो किसके हैं बताओ? ये सब किसके हैं? ये सब है अर्जुन के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। फिर देखिए किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके पर्यायवाची आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें देखिए आप धनुष, कोदंड और विशिख। धनुष, कोदंड, देखो विशिख होता है, धनुष और कोदंड तो परस्पर पर्यायवाची शब्द है, धनुष और कोदंड। लेकिन विशिख होता है बाण का पर्यायवाची, जो हम लोग अभी अभी किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को देखे थे, बाण। फिर देखिए पत्थर, पाषाण और अस्म सभी शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें ऑप्शन अ सही हो जाएगा। लेकिन पत्थर, पाषाण और अस्म ये सब क्या है? ये सब है आपस में पर्यायवाची पत्थर की। फिर पर्वत, शैल और अद्री ये सब क्या है? पर्वत के पर्यायवाची है। खग, विहग, नभचर पक्षी के पर्यायवाची। ये सब किसके पर्यायवाची है? ये सब पक्षी के पर्यायवाची है। खग, विहग और नभचर। नभचर मतलब जो नभ में चरण करता है, नभ में विचरण करता है, घूमता है। ठीक है, वो
पक्षी कहलाता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए इसमें कौन सा शब्द है जो सोने का पर्यायवाची नहीं है, तो सीधा सा देखिए आप, इसमें तड़ित शब्द है, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये होता है बिजली के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये सोने का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए। हाटक, हाटक सोने का पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, सोना का। ठीक है। हेम, हेम भी किसका पर्यायवाची है, सोना का पर्यायवाची। और हिरण्य, हिरण्य भी किसका पर्यायवाची है, सोना का पर्यायवाची है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। फिर देखिए किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची है, सभी शब्द आपस में पर्यायवाची है, वो ऐसा समूह कौन सा है, इसमें से आपको पहचानना है। तो इसमें हो जाएगा सिंधु सुता वृषभानुजा वीची। सिंधु वृषभानुजा ये राधा का पर्यायवाची है और वीची लहर का पर्यायवाची है, ये लहर का पर्यायवाची है, वीची मतलब लहर होता है। और सिंधु सुता, सिंधु सुता, सिंधु सुता लक्ष्मी का पर्यायवाची है, लक्ष्मी का पर्यायवाची है सिंधु सुता। ठीक है। और वृषभानुजा, वृषभानुजा किसका पर्यायवाची है, वृषभानुजा है राधा का पर्यायवाची है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है, आपको इन पर्याय शब्दों को अच्छे से ध्यान रखना है। सिंधु सुता लक्ष्मी का पर्यायवाची है, वृषभानुजा, वृषभानुजा किसका पर्यायवाची है, राधा का पर्यायवाची है। और वीची लहर का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ये आपस में पर्याय शब्द नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और किनास, किनास, किनास अंतक, ये यम के पर्यायवाची है। किनास और अंतक ये क्या है, यमराज के पर्यायवाची है, ये किसके हैं, यम के पर्यायवाची है। ठीक है। फिर मध्वरी, मध्वरी, मध्वरी किसके पर्यायवाची है, ये है कृष्ण के पर्यायवाची है मध्वरी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है ये। सहोदर, भ्राता और रण, सहोदर और भ्राता ये दोनों पर्यायवाची है भाई के, किसके, भाई के पर्यायवाची, भाई के पर्यायवाची है। लेकिन रण किसका पर्यायवाची शब्द है, रण है युद्ध का पर्यायवाची, युद्ध का पर्यायवाची शब्द, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर देखिए इसमें माधव, केशव और पीतांबर, माधव, केशव और पीतांबर ये सब क्या है, कृष्ण के पर्यायवाची शब्द है। मध्वरी भी कृष्ण का होता है, माधव, केशव और पीतांबर, तो ये सब तीनों आपस में पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा इसमें। फिर देखिए निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको समुद्र का पर्यायवाची देखना है इसमें कौन सा है, कौन सा नहीं है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें देखिए समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कौन सा नहीं है। अर्णव, अर्णव समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, किसका पर्यायवाची शब्द है, समुद्र का। और उद्दी, उद्दी भी किसका, उद्दी, उद्दी भी किसका है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। और नदीस, नदी का ईस, नदी प्लस धन ईस से नदीस बना है, इसमें दीर्घ संधि हो रही है, और इस किसका पर्यायवाची शब्द है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। और जलद, जलद होता है बादल का पर्यायी शब्द है, किसका है, बादल का, तो ऑप्शन स बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का सही पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का सही पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का, चंद्रमा आप सब जानते हैं चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा, शूरपति, मघवा, शूरपति, मघवा और पद्माकर और विधु, ये देखिए ऑप्शन द सही हो जाएगा इसमें। विधु किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। लेकिन शूरपति, शूरपति होता है इंद्र का पर्यायवाची शब्द, शूरपति इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। और मघवा भी किसका है, ये भी किसका है, इंद्र का पर्यायी है मघवा भी। और पद्माकर, पद्माकर तालाब का पर्यायवाची शब्द है, तालाब का पर्यायवाची शब्द है पद्माकर। फिर देखिए पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, पर्वत के पर्यायवाची शब्द आपको देखने हैं, तो इसमें से पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, उरग, उरग है सांप का पर्यायवाची शब्द, पन्नग, उरग ये सब किसके हैं, सांप के पर्यायवाची शब्द। और जग, नग, खग, नग, देखो इसमें क्या है, नग जो नहीं गमन करता है, जो गमन नहीं करता है, तो गमन नहीं करता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, होता है पहाड़, पहाड़ गमन नहीं करता है, तो इसमें नग क्या है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। जग किसका पर्यायवाची शब्द है, जग है संसार का, कहते हैं ना जग से जगत, जग और जगत।
और खग तो आप सब जानते हैं पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। फिर देखिए आप गधा का पर्यायवाची नहीं है, देखिए इसमें गधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। देखिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, शब्द शुद्धि में भी आपके काम आने वाले शब्द है, क्योंकि एक एक शब्द बहुत शुद्धता से लिखे हुए हैं इसमें। गधा शब्द है, ये गधा ऐसे लिखा जाता है गधा, ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। गधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दूसर गधा का पर्यायवाची शब्द है। जान भी है गंगा का पर्यायवाची शब्द। किसका पर्यायवाची शब्द है? गंगा का। और वैशाख नंदन और चक्री, गधा क्या है? घूमता रहता है चक्री की तरह, तो ये चक्री भी किसका है? गधा का पर्यायवाची है। वैशाख नंदन, ये वैशाख में मस्त रहता है इसलिए वैशाख नंदन है, ठीक है। और दूसर भी क्या है? ये गधे का पर्यायवाची है, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं। फिर देखिए इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पवन का नहीं है। समीर हवा को कहते हैं और हवा पवन का पर्यायवाची है। हवा, वायु, वात, ये सब क्या है? हवा के पर्यायवाची है, मतलब हवा इन द सेंस पवन, ठीक है। और समीर भी किसका है? पवन का पर्यायवाची है। अनिल और अनल, देखिए अनिल और अनल ये दोनों ऐसे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, ये कंफ्यूज कर देते हैं। अनिल और अनल को हम एक ही समझ लेते हैं। तो अनल होता है आग का पर्यायवाची, अनल होता है आग का पर्यायवाची, और अनिल होता है हवा का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। तो जिसमें मात्रा नहीं होती वो आग का पर्यायवाची, और जिसमें मात्रा होती है अनिल होता है हवा का पर्यायवाची, ठीक है। तो ऑप्शन पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें अनल शब्द है वो आग का है, तो ऑप्शन द हो जाएगा। फिर देखिए बिजली का पर्यायवाची है, इसमें से बिजली का पर्यायवाची आपको पहचानना है। तो बिजली का पर्यायवाची कौन सा है? ईशु होता है बाण, ईशु होता है बाण। ईशु और वीची तो लहर का होता है, वीची पर्यायवाची लहर का होता है, ठीक है। तो ईशु। फिर सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची है। सौदामिनी क्या है? बिजली का पर्यायवाची है। राव है राजा का पर्यायवाची शब्द। और केसी किसका पर्यायवाची है? केसी है दुर्गा का। केसी किसका है? दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। फिर देखिए कलधोत, रूपक, रजत शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? तो आपको पता है रजत पदक कौन सा होता है? जो चांदी का होता है उसे रजत बोलते हैं, ठीक है। तो कलधोत, रूपक ये चांदी के पर्यायवाची शब्द है। और ये देखिए ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन द, ये चांदी का पर्यायवाची शब्द है। रजत, रूपक, कलधोत, तो ये आपस में आपको देखना है कि कौन सा पर्यायवाची किसका है। चंद्रमा, स्वर्ण और सूर्य तीनों तो रजत और चांदी के पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में नया पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में नहीं है? नया का पर्यायवाची शब्द कौन से विकल्प में नहीं है? नया का मतलब क्या होता है? नवीन, कहते हैं ना नवीन नया का पर्यायवाची है। नवल, ये भी नया का पर्यायवाची है। नूतन, ठीक है, नूतन भी नया इसका पर्यायवाची है नया का। लेकिन नित्य का मतलब होता है हमेशा या प्रतिदिन, ठीक है। नित्य कार्यक्रम से निपटने के बाद हम बोलते हैं ना ऐसे, तो जो नित्य होता है वो हमेशा के कार्यक्रम या नित्य हमेशा होता है, तो ये इसका नहीं है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। फिर देखिए शाखा मृग किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? शाखा मृग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए HM एग्जाम 2018 में पूछा गया शब्द है। शाखा मृग होता है वानर। शाखा मृग का मतलब क्या होता है? शाखा मृग का पर्यायवाची क्या होता है? वानर होता है। वानर होता है शाखा मृग का पर्यायवाची। और बाकी ऑप्शन देखिए इसमें क्या क्या है। बाकी ऑप्शन है हरिण आपको पता है कि हिरण है, हिरण का पर्यायवाची है। हिरण का पर्यायवाची हिरण और हरिण होता है, वो शब्द शुद्धि में हरिण पूछा जाता है। फिर देखिए मोर और नीलगाय, ये भी इसके पर्यायवाची नहीं है। तो शाखा मृग का मतलब होता है वानर। अब वानर के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? वानर के होते हैं कपि और मरकट भी वानर के पर्यायवाची होते हैं, मरकट, ठीक है। मरकट होता है, शाखा मृग होता है। हरि भी इसका पर्यायवाची शाखा मृग का हरि भी होता है, हरि, लेकिन मरकट
मरकट, ठीक है, कपि, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची है, सभी शब्द आपस में पर्यायवाची है। हाथ, पानी और करी, हाथ, पानी और करी, तो इसमें क्या है, हाथ, पानी और करी, हाथ पानी परस्पर पर्यायवाची है, लेकिन जो करी है वो हाथ का नहीं हो कि किसका है, ये देखो करी मतलब होता है हाथी, हाथी, और हाथ और पानी ये दोनों है हाथ के पर्यायवाची है, ठीक है, लेकिन करी मतलब हाथी। अब देखिए कान, कर्ण और रुदन, कान, कर्ण परस्पर पर्यायवाची है, लेकिन रुदन नहीं, रदन किसका पर्यायवाची है, रदन है दांत का पर्यायवाची, किसका है, दांत, और कान और कर्ण ये दोनों कान के पर्यायवाची है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर देखिए मेंढक, दादुर, मंडूक, मेंढक, दादुर और मंडूक ये तीनों क्या है, पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, मेंढक, दादुर और मंडूक। फिर देखिए दूध, पेय और रसना, दूध, पेय और रसना, अब दूध, पेय ये आपस में पर्यायवाची शब्द है, और रसना किसका है, रसना है जीभ का पर्यायवाची शब्द है, रसना जीभ का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भामा, कामिनी, रमणी, ललना ये सब किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है जो पूछे जाते हैं। भामा, कामिनी, रमणी, ललना ये शब्द पर्यायवाची शब्द है नारी के, ठीक है, तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा इसमें। देखिए एलडीसी एग्जाम 2018 में, हाई कोर्ट, एलडीसी इन सब एग्जामों में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, भामा, कामिनी, रमणी, ललना ये शब्द किसके हैं, पर नारी के पर्यायवाची है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, तो बादल का पर्यायवाची क्या है, जलज, नीरज, नीरव, नीरज और जलद, तो जलद। देखिए इसमें ऑप्शन द, ये क्या है, किसका पर्यायवाची है, बादल का। अब इसमें आपको ध्यान रखना है जलज, जलज किसका पर्यायवाची है, देखिए इसमें जलज किसका पर्यायवाची शब्द है, तो जलज है कमल के पर्यायवाची है, किसके हैं, कमल के। अब देखिए ये बादल के कैसे बन जाते हैं, अगर इसमें जलद होता है, जलद, ये देखिए जलद होने पे ये क्या है, बादल का पर्यायवाची बन गया। नीरज किसका है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ये नीरद बन जाए, नीरद बन जाए तो ये बादल का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन द सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए इसमें रात शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो निशा रात शब्द का पर्यायवाची है। फिर देखिए भारती किसका पर्यायवाची शब्द है, तो भारती है सरस्वती का, सरस्वती, वीणा पाणी का, ठीक है। फिर दिनेश, दिनेश किसका पर्यायवाची शब्द है, तो दिनेश है सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो गया। प्रभाकर, प्रभाकर भी किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। अंशुमाली सूर्य का, प्रभाकर सूर्य का, दिनेश सूर्य का, दिनकर सूर्य का। तो ये सब शब्द बार बार आप अभ्यास करोगे तब होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब बहुत अच्छे अच्छे पर्यायवाची या ऐसे प्रश्न आपके सामने लेके आएंगे जो पहले पूछे जा रहे हैं और लगातार आगे आने की जिनकी संभावनाएं होती है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। किरण शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें देखिए रश्मि, रश्मि किरण शब्द का पर्यायवाची है। अंशु, अंशु पर्यायवाची है किरण का, और अंशुमाली सूर्य का है। अंशुमाली किसका है, देखिए यहाँ पे अंशुमाली, अंशुमाली किसका है, सूर्य का, और अंशु किरण का पर्यायवाची। मरीचि, मरीचि भी किसका है, किरण का पर्यायवाची, ठीक है। और गीवाण, गीवाण है देवता का पर्यायवाची, तो ऑप्शन द हो जाएगा जो पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन द गीवाण। फिर देखिए विरंची शब्द किसका पर्यायवाची है, विरंची शब्द है ब्रह्मा का पर्यायवाची। विरंची शब्द किसका है, ब्रह्मा का पर्यायवाची। फिर देखिए सर्प का पर्यायवाची है, सर्प का पर्यायवाची पहचानना है आपको, तो पन्नग, पन्नग किसका है, सर्प का पर्यायवाची है। जातरूप, जातरूप होता है स्वर्ण का पर्यायवाची, सोने का पर्यायवाची होता है जातरूप। और केसी, केसी होता है दुर्गा का पर्यायवाची, दुर्गा का पर्याय है केसी। और शार्दुल, शार्दुल होता है शेर का पर्याय, किसका, शेर का पर्याय शार्दुल। फिर देखिए निम्नलिखित में से
निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शंकर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें शंकर का पर्यायवाची नहीं है शशधर। शशधर किसका पर्यायवाची है? ये है चांद का पर्यायवाची। किसका? चांद का। ठीक है, चांद, चंद्रमा। ठीक है, और भूतेश शंकर का पर्यायवाची। वामदेव, वामदेव शंकर का पर्यायवाची। भूतेश शंकर का पर्यायवाची। त्रिलोचन, ये त्रिलोचन महादेव जी होता है ना, त्रिलोचन महादेव जी मंदिर, भूतेश्वर महादेव। ठीक है, तो वैसे भूतेश, त्रिलोचन, वामदेव ये सब क्या है? शंकर की, शिव जी की पर्यायवाची है। लेकिन शशधर किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो इसमें ऑप्शन द सही हो जाएगा बिल्कुल।